बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले बात करेंगे तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की। जिस बात को हुकूमत पाकिस्तान ने माना है वो है साद हुसैन रिजवी साहब की तरफ से माशी प्लान। जी हाँ, साद हुसैन रिजवी साहब ने कुछ अरसे पहले एक माशी प्लान दिया था हुकूमत पाकिस्तान को, जिसको मानते हुए शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि जनाब मोटरसाइकिल और रक्शे वालों के लिए पेट्रोल की कीमतें कम कर दी जाएंगी। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे साद हुसैन रिजवी साहब की। साद हुसैन रिजवी साहब ने कुछ अर्सा पहले हुकूमत पाकिस्तान को जो माशी प्लान दिया था, सबसे पहले आप वो सुने और फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। मेरे पास आए थे कि आपके पास पेट्रोल का क्या हल है। मैंने कहा मेरे पास पेट्रोल का हल यह है कि हर मोटरसाइकिल वाले के लिए पेट्रोल 200 रुपए लीटर कर दिया जाए। पहला हल ये है। कह रहे जी फिर आगे मैंने कहा जिसके पास 1800 सीसी तक गाड़ी है, 1800 सीसी तक, उसके लिए पेट्रोल 350 रुपए लीटर कर दिया जाए, और जिसके पास 1800 सीसी से ऊपर गाड़ी है उसके लिए 500 रुपए लीटर पेट्रोल कर दिया जाए। मुझे कहने लगे फिर तो पूरी कौम मोटरसाइकिल पर सवारी करेगी। मैंने कहा तुम चाहते हो कौम किफायतशारी में आए, नुस्खा हमारे पास मौजूद है। जैसा कि आपने सुना, साद हुसैन रिजवी साहब ने एक माशी प्लान दिया था हुकूमत पाकिस्तान को कि मोटरसाइकिलों वालों को, जिनके पास मोटरसाइकिल्स हैं, उनको जनाब आपने 200 रुपये लीटर पेट्रोल देना है। 200 रुपये लीटर मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल देना है। और उसके बाद जिसके पास 1800 सीसी गाड़ी है उसको जनाब आपने 350 रुपये लीटर देना है। और जिसके पास 1800 सीसी से ऊपर गाड़ी है उसको जनाब आपने 500 रुपये लीटर फ्यूल देना है। ये साद हुसैन रिजवी साहब की जानिब से कुछ अरसे पहले एक माशी प्लान दिया गया था हुकूमत पाकिस्तान को, जिस पे इम्प्लीमेंट करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने आज ये ऐलान किया है कि जनाब मोटरसाइकिल और रक्शे वालों के लिए पेट्रोल सस्ता कर दिया जाएगा। अब लोग चाहे इसे मजाक में लें या जैसे मर्जी लें, लेकिन एक बात तो हकीकत है कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की काल के बाद, महंगाई को कम करने की काल के बाद जनाब बहुत ज़्यादा असर देखने को आया, जिसमें सबसे पहले जब शटर डाउन हड़ताल हुई तो उसके बाद 5 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की प्राइसेस डाउन हुई। उसके बाद प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाज हुए तो उसके बाद कोई असर नहीं हुआ। सिर्फ 2 बार कॉल देने पर 5 रुपये फ्यूल की प्राइसेस डाउन हुई थी। लेकिन अभी जो ऐलान मज़ीद नहीं हुए, चूँकि हमारे सुनने में आया था कि अभी मज़ीद कुछ ऐलान होने वाले हैं और बड़े ऐलान होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही हुकूमत पाकिस्तान ने फ्यूल प्राइसेस में कमी की, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस वक्त गरीब घरानों से हैं और जिनकी ज़रिए आमदन बहुत ज़्यादा नहीं है, जिनका गुजारा नहीं हो पा रहा, उनके लिए स्पेशली ये डिस्काउंट है कि मोटरसाइकिल और रक्शे वालों के लिए जनाब फ्यूल की प्राइसेस मज़ीद डाउन कर दी जाएंगी। यह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की काल का असर, आप चाहे इसे माने या ना माने। दूसरी तरफ बात करें अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की, तो वो भी इसी तरह फरमाते होते थे कि जनाब हमने सूद के हवाले से सवाल पूछा था सहाफ़ी ने, तो आपने जवाब दिया कि जनाब हमने सूद नहीं देना। जब वो सूद मांगेंगे तो जनाब फिर हम कहेंगे आओ फिर हमारा गोरी हाज़िर है। तो लोग जो है ना वो बड़ा इसे मजाक में समझते हैं, लेकिन एक बात तो सच है कि जब आप इस्लाम को फॉलो करेंगे, इस्लामी कानून मुल्क पाकिस्तान में नाफिज होगा, उसके बाद जो है वो गरीब के लिए जो है ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। और जो इस मुल्क के अशराफिया है उनके गले में से जो है वो जो उन्होंने पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा है वो जब वापस आएगा वो गरीब आवाम तक पहुँचेगा, तो फिर उसके बाद गरीब आवाम जो है बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट होगी। दूसरी तरफ बात करें इमरान खान की, तो इस वक्त नाकाबिल ज़मानत जो है वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। 48 घंटे बहुत अहम है। 48 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये इस्लामाबाद पुलिस का कहना था। इस्लामाबाद पुलिस का कहना था कि जनाब ये इस बात की भी यकीन दहानी होनी चाहिए कि हम ज़मान पार्क तक बआसानी रसाई हासिल कर सकें। उसकी वजह यही है कि पिछले 2 महीने से ज़मान पार्क के इर्द गिर्द जनाब इस वक्त जो माहौल क्रिएट किया हुआ है, ट्रैफिक ब्लॉक है, और इस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी के जब से ऐलान हुए तो पीटीआई के जितने भी कारकुनान हैं इमरान खान की कॉल के बाद वहाँ पे इकट्ठे हो चुके हुए हैं, 2 महीने से वहाँ पे मौजूद हैं, और जो कि इमरान खान की गिरफ्तारी को कहते हैं कि हमने नहीं होने देनी, किसी सूरत में नहीं होने देनी। जबकि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जनाब एक स्पेशल दस्ता जो है वो लाहौर पहुँच चुका है, और दूसरी तरफ जो है हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए भी जो है वो सुनने में आ रहा है कि जनाब गिरफ्तारी करने के लिए लाहौर पहुँच चुके हैं। और 48 घंटे बहुत अहम है, 48 घंटे के अंदर अंदर जनाब गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बात करें अदालती अहकाम की, तो अदालती अहकाम को भी इमरान खान ने हवा में उड़ाते हुए जनाब कल आपने देखा होगा कि लाहौर में रैली निकाली है, जो कि उसने अदालती अहकाम को हवा में
उड़ा दिया है। दूसरी तरफ बात करें कि लोग कितने मौजूद थे, तो रैली के अंदर मेरे ख्याल से कोई 150-200 लोग मौजूद थे, क्योंकि हमने खुद ने वहाँ पे कवर किए। इससे ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत ज़्यादा तादाद नहीं थी। इतने लोग तो लाहौर के अंदर जो है ना वो वैसे ही थोड़ा सा एक इशारा ब्लॉक हो जाए तो इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बहरहाल जो अपनी सियासी पावर शो करना चाह रहे थे वो बिल्कुल बुरी तरह फेल हो चुके हैं। मैं समझ रहा था कि शायद कोई 10 किलोमीटर लंबी रैली होगी, जो इतने दिनों से 2 महीनों से कारकुनान यहाँ पे इकट्ठे हैं, तो मैं समझ रहा था कि ये 10 किलोमीटर से ज़्यादा रैली होगी, लेकिन मेरे ख्याल से 150 से 200 लोग होंगे। और जिन्होंने ब्रीक ब्रीक गलियों में से गुजर के ये शो करना चाह रहे थे, तंग गलियों में से गुजर के शो करना चाह रहे थे कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा आवाम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत कम आवाम थी और इस वक्त जो रैली थी इमरान खान की जनाब वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। ये मैं अपना आपको नज़रिया बता रहा हूँ। यहाँ पे मज़ीद बात करें तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की, जिन्होंने हमेशा आवाम की सहूलत के लिए बात की। लोग तो हमेशा तनकीद करते रहे हैं, मामला चाहे नामूस रिसालत का हो, बात फ्रांस की हो, हॉलैंड की हो, जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तो सबसे पहले तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान मैदान में आती है। बात स्वीडन की हो, जहाँ पे कुरान पाक की बेहुरमती की जाती है, तो सबसे पहले तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान मैदान में आती है। इस्लामी इश्यूज़ के ऊपर जब तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान वाले बाहर निकलते हैं तो लोग कहते हैं कि जनाब ये जो है वो अपनी सियासत चमका रहे हैं। हालांकि मजहबी इश्यूज़ पे तो सबसे पहले हुकूमत वक्त को निकलना चाहिए, लेकिन हुकूमत वक्त कभी नहीं निकली इस हवाले से। वही लोग जो मजहबी इश्यूज़ पे तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान को कहते हैं कि जनाब ये तो जनाब मजहबी मुनाफरत फैला रहे हैं, मजहबी शिद्दत पसंद हैं और ये जनाब जलाओ घिराओ करते हैं, रोड्स ब्लॉक करते हैं, तो लोग इस दफ़ा उन्होंने बात कर दी महंगाई के ऊपर, आवाम के ऊपर। इस मुल्क की कमो बेश 22 करोड़ से ज़्यादा आवाम की जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रही है, उस्ताद हुसैन रिजवी साहब ने इस बार बात कर दी उनकी। लो अब तो निकलो बाहर। अब बात जब प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाज की हो, शटन और हड़ताल की हो, कौम ने साथ दिया तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान का। और इस बार कोई बड़ी कॉल जो है उसके देने से पहले तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की बात पे अमल कर लिया गया है। आप सबको मुबारक हो। पेट्रोल की प्राइसेस गरीब तबके के लिए और मोटरसाइकिल सवारों के लिए और जो रिक्शे ड्राइवर्स हैं उनके लिए कम करने लगे हैं। इन सब चीज़ों का क्रेडिट जाता है हुकूमत पाकिस्तान को और बिलखसूस अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को, जिन्होंने इस माशी प्लान को उस आवाम के लिए जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं उनके लिए पेश किया था हुकूमत पाकिस्तान को। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने उस पर अमल कर लिया है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप क्या कहते हैं इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान और इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।